नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जीरो फिल्म प्रोडक्शन पर। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है कि हमारा प्रमोशनल वीडियो, और आज इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं हमारे नए नए कलाकारों से, जिनके साथ हम आपको बात कराएंगे। जो हमारी नई फिल्म आ रही है लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, उसके सारे कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उन लोगों के साथ बात करने वाले हैं। तो हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार रतन जी, आपने बुलाया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया है। तो आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो प्रमोशनल वीडियो है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिलेश श्रीवास्तव जी, हरजीत जी, राज और सत्यात कनिष्क हैं, जो कि हमारे साथ इस फिल्म में काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि सारे कलाकारों ने बहुत बखूबी काम किया है और ये फिल्म आप सभी लोगों को पसंद आने वाली है। तो आज हम शुरुआत करेंगे कुछ बातों पे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अखिलेश सर से। सर, आपको कैसा लगा इस फिल्म में, और इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी रूपरेखा बताइए अपने दर्शकों को। लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट काफ़ी दिनों का पुराना प्रोजेक्ट है जो हम लोग करना चाह रहे थे। दर्शकों को एक चीज़ बताया कि रतन जी इसके डायरेक्टर हैं और इनके साथ मैंने 2 फिल्में, 60 फिल्में पहले करी हुई हैं और दोनों में इनके फिल्मों को अवार्ड भी मिल चुका है। तो इनकी उम्र पे ना जाइए, इनकी काबिलियत जो है कहीं बहुत ज़्यादा है, जो कि आप इस फिल्म में भी देखेंगे। इस फिल्म में मैंने एक रिटायर्ड ऑफिसर आकाश के नाम से किरदार किया है और कोशिश तो की है कि काफ़ी अच्छा उतरे। अब ये तो दर्शक ही बताएंगे कि कैसा रहेगा, और हरजीत जी का साथ मिल जाने से ये और सोने में सुहागा हो गया। जी। क्योंकि हरजीत जी ने बहुत सी ऐसे जगह ऐसा परफेक्शन दिया है कि जो कि मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट ही दे पाते हैं। जी, ये बात बिल्कुल आपने सही बोली है अखिलेश जी। जो हमारे हरजीत जी हैं, हम आपको बता दें कि हमारे हरजीत जी का जो बहुत ही अहम रोल है इस फिल्म के अंदर, जो कि हमारे जो अपोजिट करेक्टर है वो हमारे हरजीत जी कर रहे हैं, जिनका नाम हमारा इस फिल्म में है। मैं हरजीत जी से जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका, बताइए इस करेक्टर में। मेरा नाम इस फिल्म में हैप्पी सिंह है। हाँ। मैं भी इस फिल्म में एक रिटायरमेंट ही अधिकारी का करेक्टर निभा रहा हूँ, जो कि अपनी घर की परिस्थितियों से जूझता हुआ रहा हूँ और थोड़ा नर्वस तरीके इस से अपना फिल्म में हैप्पी सिंह इनका नाम है, लेकिन पूरे दिखते हैं दुखी राम। हाफ ऑफ द पिक्चर में इनका रोल थोड़ा इस तरह का है कि ये रिटायरमेंट के बाद एकदम लाइफ को जैसे समझ चुके हैं कि लाइफ खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारा साथ पाकर फिर से ये लग रहा है उत्साहित हो जाएंगे और एक कुछ हमसे आगे ही निकलते हुए नजर आएंगे। क्या बात, शुक्ला जी हमारे बीच में है और राज शुक्ला जी ने बहुत ही अच्छा किरदार किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में बेटे का करेक्टर कर रहे हैं और बहुत सारे फनी मोमेंट भी रहे हैं। वो साथ ही साथ उनसे राज से ही बात करेंगे। राज, बताइए आपको इस फिल्म में कैसा लगा। मेरे को तो ऐसा लगा, मैं फर्स्ट बार काम कर रहा हूँ फिल्म में, तो मेरे को अखिलेश जी के साथ और हरजीत जी के साथ, जिसके सर के साथ बहुत अच्छा लगा। बेटे का रोल मैंने प्ले किया, इसमें मेरे को सीखने को मिला कि कैसे मतलब कि लड़का जो है अपने बाप के उसके कैसे परवरिश से अच्छा होता है। और मैंने देखा कि मैंने देखा पिताजी को कि एक कमरे में बंद है और रिटायर के बाद अपना जीवन मतलब छोड़ ही दिए कि कैसे जीना है। तो उसमें मैंने हमारे अखिलेश जी जो थे, जो उन्होंने बताया कि इसको कैसे आप ज़िंदगी को आगे जिए, और उसके बाद से अपना समझाया कि नहीं, अभी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, तो ये बहुत बड़ी लाइफ है, इसको आप जिए। बाकी तो आप लोग देखेंगे फिल्म में मैंने कैसा काम किया है। जी, बहुत अच्छा है। राज ने बताया कि जो इस फिल्म में उद्देश्य है दोस्तों, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और फिल्म का बहुत बड़ा उद्देश्य है, अगर आप ध्यान से देखेंगे जब मूवी में बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये इसका यही मतलब नहीं है कि लाइफ रिटायरमेंट के बाद ही स्टोरी है। इस फिल्म के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो हम आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को आपको उसमें मैसेजफुल लाइफ लगेगी। और इस फिल्म को आपको देखने पर ही ये फिल्म आप अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं, रियली ये इंटरटेनिंग भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक डायलॉग और स्टोरी सिर्फ चली जा रही है। इसमें बहुत से फनी मूवमेंट भी आएंगे जो कि दर्शकों को निश्चित पसंद आएंगे। हमें आपसे पूछना है कनिष्क जी, आप बताइए इस फिल्म के अंदर आपका जो रोल है। मैंने देखा है कि फिल्म में आप एक एक्टर, यानी जो फिल्म के अंदर भी एक्टिंग कर रहा है, उसका किरदार आपने किया, तो आपको कैसा लगा उस फिल्म में? सर, मैं फर्स्ट टाइम रोस्ट में एक्टिंग कर रहा था। मेरे को फर्स्ट चांस मिला, सर ने दिया था मुझे काफ़ी मज़ा आया मूवी में काम करने में, और नए लोग मिले, नए कुछ सीखना मिला, सब कुछ अच्छा मिला मेरे को, और काफ़ी कुछ ऐसा देखने मिला कि जो मैंने नहीं देखा था।
गणेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये बात सही है, जब कोई भी फिल्म में काम करता है और जब उसे काम करने का मौका मिलता है और उसको जब स्क्रीन मिलती है तो उसके लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। जहाँ तक मुझे लगता है हमारे पास बड़े बड़े दिग्गज कलाकार बैठे हैं और हरजीत जी जो फिल्म में करेक्टर कर रहे हैं वो हर फिल्मों में काम करते रहते हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने जब ये करेक्टर देखा और किया हैप्पी सिंह का करेक्टर, तो उसमें एक इनका डायलॉग है जो कि डायलॉग है हमारे अखिलेश जी का जो डायलॉग था नयन सुख वाला, तो मैं चाहता हूँ कि अखिलेश जी की तरफ से ये डायलॉग आए। उसमें ये था कि इनको ऐसे लगभग मरी हुई हालत में देख के मेरे समझ में आया, तो मैंने बोला कि आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब हैप्पी सिंह इनका नाम है और एकदम दुखी राम बने हुए हैं, लेटे हुए हैं, देखते हैं दुखी राम। तो खैर ये इस तरह के काफ़ी लोग हमें लाइफ में देखने को मिले जो कि रिटायरमेंट के बाद समझ लेते हैं कि लाइफ ही ख़त्म हो गई, तो शायद उन लोग इससे इंस्पायर होंगे और कुछ अपने शौक को पूरा करते हुए नजर आएंगे और अच्छी फिल्म बनेगी। और हम चाहते हैं कि आप लोगों को जो लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट मूवी से जुड़ा कोई भी किस्सा हो, कोई भी एक एंटरटेनिंग किस्सा हो या जो भी बातें रही हो आप लोग शेयर करना चाहते हो। इंटरटेनिंग तो ये एक मज़ेदार बात रही कि कभी भी 2-3 फिल्में हमने ऐसी करी हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पार्क में जब हम लोग शूट कर रहे थे तो ढेर सारे बच्चे थे और बड़े लोग थे, उन्होंने शूट खत्म होने के बाद जब क्लैप किया तो लगा कि यार ये तो मतलब डायरेक्ट लाइव रिस्पॉन्स है। हाँ, तो वो तो बहुत ही बढ़िया लगा और उससे 2 चीजें नजर आई, एक तो डायरेक्शन का भी कमाल कि उस पे उन लोगों को वो डायरेक्शन अच्छा लगा, दूसरे उस रनिंग सीन था एक जिसमें कि हरजीत जी ने भी एक रोल किया कि मतलब थके हुए कैसे एकदम हाँप रहे हैं, तो वो सब शायद लोगों को बहुत पसंद आया। और उसमें जो मेरा मूवमेंट था रुक के उनको संभालना और देखना, तो ये पूरा थोड़ी देर के लिए पार्क में ऐसा लगा कि उन लोगों के सामने कोई एड शूट हो रहा है या कोई फिल्म शूट हो रहा है, तो वो एकदम प्रभावित हो गए और उन्होंने एक साथ ही क्लैप करना शुरू कर दिया। मैं भी बोलना चाहता हूँ कि शायद इसमें हम और रात से भी आके कुछ बच्चों ने पूछा कि सर क्या कोई एड शूट चल रहा है, क्योंकि वो इतना अच्छा करेक्टर आप लोगों ने किया, आप लोगों ने एक ऐसा करेक्टर किया कि जो लोगों को एकदम रियल लग रहा था क्योंकि मूवी शूट नहीं चल रही, वो लोग रियल में देख रहे हैं। और जब आपने जैसे कि कहा कि तालियां बजाई तो हम ऐसा महसूस कर रहे थे कि पब्लिक सच में इस फिल्म को पसंद करने वाली है। हाँ, नहीं कितने लोगों ने तो उसमें तुरंत वीडियो बना लिया अपने अपने मोबाइल से। जी। तो हमने कहा कि यार ये कुछ इंटरेस्टिंग है तभी इन लोग बना रहे हैं, वरना आदमी देखता है एक तरफ झटके में देखा और निकल गया चल रहा है अपना। तो ये कह सकते हैं कि अगर उस समय के लोगों को सारा लाइव पसंद आया है तो बनने के बाद तो और भी चीज़ें अच्छी रहती हैं, उसमें जो कलरिंग हो जाती है, उसमें वॉइस अच्छी हो जाती है, डबिंग हो जाती है, तो वो और ही अच्छी लगी। बिल्कुल। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगा कि रतन जी ने डायरेक्शन सुपर्ब किया है और इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इनकी एक और नई फिल्म भी आने वाली है, अभी नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, और उसमें इन्होंने बड़े लेवल पे काम किया है, बहुत शुभकामनाएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच में मुझे लगता है कि राज भी कुछ बोलने का मूड बना रहे हैं, तो आइए राज जी से भी सुनते हैं कि कुछ नई बातें और क्या बात राज के मन में आ रही है। राज भी अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं, चलिए आइए, इनकी हंसी देख के मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अरे बोलना क्या, उस दिन हम लोग शूट कर रहे थे, शूट के दौरान हम लोगों ने बहुत टाइम हो गया, काफ़ी शूट करते करते, तो हम लोगों ने खाना कुछ भी नहीं खाया था, तो ये हुआ कि चलो बनाते हैं वहीं पे प्रोडक्शन हाउस में अपना तहरी बनाते हैं। अरे वाह। तो हम लोगों ने तहरी बनाई, फिर उसके बाद से शूट था, तो हम लोगों ने सोचा तहरी अपना बना लेते हैं, चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद से चलते हैं शूट करने। तो हम लोग गए पार्क में शूट करने, और टाइम हमारे पास इतना था कि बस तहरी को उतने में करके आना था कि 20-25 मिनट शूट करके वापस आना है। तो उसमें हुआ क्या, वहाँ पे शूट में तो भाई शूट हो रहा है, वहाँ पे टाइम भी लग सकता है कि कंफर्म तो है नहीं, एक एंगल से ले रहे हैं, उधर से ले रहे हैं। तो शूट में हुआ क्या कि हम लोग भी जैसे तरीके किया, एकदम बेस्ट शूट निकले हमारे, और 20-25 मिनट में आया, माइंड में यही चल रहा था कि तहरी बहन हो गई हो, तहरी पता चले कि गीली खानी पड़े। लेकिन जैसे हम लोग 20-25 मिनट में आए, पता चला लास्ट मोमेंट पे आए और तहरी एकदम बढ़िया पकी थी। अगर 2 मिनट भी लेट होते तो तहरी तो बाहर ही जाती, पानी उधर चावल ही मजा आ गया, मतलब बहुत ही बढ़िया तहरी। गए थे शूट करने और दिमाग तहरी पे रखा हुआ था। मैं आपको बता दूं तहरी का इतना एंटरटेनिंग पार्ट क्यों रहा है दोस्तों। तहरी पर ये बात इतनी चर्चा इसलिए हो रही है तहरी पर कि
पहली बार प्लान हो रहा था कि क्यों हम ना, अभी तक शूट्स पे हम लोग बाहर से ही फूड मंगाते थे और बाद में कनिष्क फूड देखता था, उसमें मैनेजिंग कनिष्क कर रहा था, तो हमें लगा कि कुछ हम लोग मिलकर बनाते हैं, कुछ मिलकर खाते हैं साथ में, तो प्लान हुआ कि बनाते हैं और फिर सब कुछ बनाया गया और फिर टाइमिंग देर हो रही थी, तो हम लोगों ने ऐसा टाइम रखा कि पहले हम लोग शूट कर लें फिर बनाएं, लेकिन फिर हम लोगों का शूट आगे भी करना था और भूख भी लग रही थी, तो हम लोगों ने एक डेडलाइन रखी कि पहले बना के चलते हैं, वापस आएंगे तब तक ये कंप्लीट हो जाएगी। और तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा इस तैयारी का पार्ट इस फिल्म के अंदर। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और किसने जो इस फिल्म में शूट किया, उन्होंने कैरेक्टर किया, एक्टर का जो रोल किए हैं, और आने वाले दिनों में एक फिल्म और भी आ रही है कनिष्क, जो तुम्हारी फिल्म है, जो तुमने जिसका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे सर ने बोला, उसमें भी हमारे कनिष्क भी एक कलाकार हैं। कनिष्क ने बुआ यानी ये है जो उनके साथ एक कैरेक्टर किया है, जो हमारी मेन हीरोइन है, उनके साथ मेन कैरेक्टर में कनिष्क। तो कनिष्क उस फिल्म में आपको कैसा अनुभव रहा और कैसा रहा? सर बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा उस फिल्म का, और आपके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी हुई और आपने भी बहुत कुछ सिखाया, और जो हमारे साथ सब कैरेक्टर्स थे उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिला नया, और जो सीन्स थे काफ़ी अच्छे थे और स्क्रिप्ट सामने काफ़ी अच्छी थी और सामने काफ़ी मेहनत करी है मूवी के ऊपर, और बहुत मज़ा आया मूवी में। वेरी नाइस। कनिष्क ने भी काम किया। दोस्तों मैं इस फिल्म के बारे में बीच में इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि हमारी बड़े बैनर की फिल्म है और बहुत ही जल्दी आप इसे देखेंगे, और उम्मीद है कि ये पर्दे पर ही आएगी, और नहीं अगर पर्दे पर आती है तो OTT हमारा सेलेक्ट हो चुका है, 2 OTT प्लेटफॉर्म है जिनसे बात हो रही है, बहुत जल्दी हम आपको डिस्क्लोज करेंगे कि इस OTT चैनल पर हमारी ये फिल्म आने वाली है, और कुछ बातों के बारे में हम जानेंगे। 1-2 बातें और भी मेरे मन में है जो पूछने का मन कर रहा है हमारे साथ। हरजीत जी को फिल्म आफ्टर रिटायरमेंट में भी नींद आ रही, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर भी थोड़ा सा वही एक्ट कुछ कर रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने जो आलस लाइफ अपनी दिखाई है इसमें फिल्म के अंदर। तो सर आपको क्या अभी नींद आ रही है या फिर आप एक्ट कर रहे हैं? नहीं, नींद तो नहीं आ रही है, लेकिन वो हमारा कुछ रिटायरमेंट के बाद सिस्टम ऐसा हो गया कि अकेला रह गया मैं, बच्चे शादी करके अपने अपने घर चले गए, पत्नी भी मुझको छोड़कर ऊपर चली गई, तो ऐसे में इंसान की जीवन में क्या रह जाता है सोचिए ना। तो मैं उस तरीके से बस क्या कि किसी तरीके से कुछ बना लिया, खा लिया और रामायण में पढ़ लिया और फिर वहीं पे सो गए, तो जीवन मेरा कुछ बहुत अच्छा सा नहीं रह गया, अंधेरा सा छाता चला गया मेरे जीवन में। इस पे रतन जी हम ये कहना चाहेंगे कि जब आदमी समाज से जुड़ता है तो फिर उसे कभी अकेलापन नहीं खलता, तो इसीलिए अगर आप परिवार में सीमित हैं तो आप उससे बाहर निकलिए, समाज से जुड़िए, ढेरों एक्टिविटी है, हॉबीज है जिसमें आप इन्वॉल्व होंगे तो आपको लाइफ बहुत ही इंजॉयफुल लगेगी। ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है दोस्तों। मैं जैसे कि आप लोगों से बताऊं, अगर आप देखिए कि आप कभी भी बोर कब होते हैं, आप जब किसी एनर्जी से हट जाते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, डिस्चार्जिंग आ जाता है। मतलब जैसे कि आप नेगेटिविटी फील करते हैं, डिस्चार्ज फील करते हैं, लेजी फील करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी से जुड़ते हैं, आप चाहे वो फिल्म नगरी के लोग हो, चाहे मोटिवेशनल लोग हो, चाहे बिजनेस के लोग हो, या किसी भी प्रकार का शिक्षक हो, उससे जैसे ही आप जुड़ते हैं वैसे ही आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है और आप उस एनर्जी के साथ काम करने लगते हैं, जैसे लगता है कि आप में ही वो एनर्जी थी और आपको पता नहीं है। तो ये बात हमारे लिए सही है, समाज में एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। हम अकेले होते ही एनर्जी लेस हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक। तो सर बहुत अच्छी बात आपने कही है। इस फिल्म के अंदर जो आप लोगों का किरदार है वो मुझे भी बखूबी बहुत अच्छा लगा, मैंने जैसी उम्मीद की थी उससे कई गुना अच्छा आप लोगों ने काम किया है। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को ये फिल्म लगातार, मैं बोलना चाहता हूँ कि पसंद ही आएगी, और आप लोग इसमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जैसे आपने लास्ट फिल्म में कमेंट्स किए, बहुत सारी बातें बताई कि ये फिल्म में अच्छा होना चाहिए, ये फिल्म में अच्छा था, तो इसी तरीके से दोस्तों हमारी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस फिल्म को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो दोस्तों एक बार और फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इस फिल्म के लेखक हमारे बहुत ही जिन्होंने अहम रोल निभाया है, देखिए इस स्टोरी में उन्होंने सहयोग किया है, ये स्टोरी जो है उसके बारे में अखिलेश जी से जानेंगे। अखिलेश जी बताएंगे कि इस फिल्म की कहानी के पीछे का क्या सीन रहा, कैसे क्या रही। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं गिरिराज जी, जिन्होंने कि कई फिल्मों में डायरेक्शन दिया है, तो मैंने सोचा कि उनसे ही इसकी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट का स्क्रिप्ट लिखवाई जाए। तो आइडिया तो मैंने दिया थोड़ा कि मतलब किस तरह से ऐसा होना चाहिए, लेकिन गिरिराज जी ने फिर उसको स्क्रिप्टिंग करी और बहुत ही बढ़िया उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा। वो इसमें एक रोल भी प्ले करते, मैंने जैसा कि उनसे बात हुई थी, लेकिन अभी जब हम लोगों ने शुरू किया तो वो इंग्लैंड जा चुके थे, अपने डॉटर के पास उनका ड्यू था, पहले से टिकट बुक था, तो इसलिए वो इसके पार्ट नहीं हो पाए।
लेकिन उनका ये रोल तो माना ही जाएगा कि स्क्रिप्ट उन्होंने जो लिखी जी, थी जी। उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। और स्क्रिप्ट में जो डायलॉग कुछ रतन जी ने जो है बहुत बढ़िया बीच बीच में जो अपने ऐड कर दिए हैं, उससे उस स्क्रिप्ट में और जान आ गई। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि स्क्रिप्टिंग जो हुई है दोस्तों बहुत ही हाँ। अच्छी हुई है। उसमें स्क्रीन प्ले हो चाहे डायलॉग्स हो बहुत अच्छे हैं। अगर आप फिल्म में देखेंगे तो जहाँ पर भी जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो डिमोटिवेट हो रहा है, वहाँ पर जो हैप्पी सिंह को आकाश जो है यानी इस फिल्म का हाँ। मेन लीड कैरेक्टर है आकाश जो है वो उसको मोटिवेट करता है। वो अपने डायलॉग के थ्रू करता है, अपने काम के थ्रू करता है और उसके जितने भी दोस्त हैं वो ये एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि आकाश हमसे कुछ डिफरेंट है। और जब ये आकाश देखते हुए हैप्पी सिंह को सिखाता है तो उन लोगों को ये लगता है कि हैप्पी सिंह यार कैसे एक बेकार सा लाचार सा व्यक्ति जो सब कुछ खो चुका है, सब कुछ छोड़ चुका है, वो कैसे एकदम से चेंज हो गया। और लास्ट में हैप्पी सिंह तो इतना चेंज हो जाता है कि हैप्पी सिंह के ही सब मजे होते हैं फिल्म में। वो और तो उसमें वो छोड़ entertaining दो, part है। वो दर्शकों के लिए छोड़ दिया जाए कि एंड जो है कुछ आपको ट्विस्टिंग नजर आएगा। हाँ तो दोस्तों आखिरी में हम बताएं आपको कि जब हैप्पी सिंह चेंज होता है तो हैप्पी सिंह की लाइफ में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आता है जो कि आप फिल्म में देखने के लिए पाएंगे कि फिल्म में हैप्पी सिंह की लाइफ में और क्या क्या गुजरता है। तो ये फिल्म मोटिवेशन के साथ साथ इंटरटेनिंग भी बहुत है। और हैप्पी सिंह से भी पूछेंगे कि जब वो पार्ट कर रहे थे ये कॉमेडी वाला, अभी तक तो पूरी लाइफ उनकी सैड जा रही थी बिल्कुल, तो जब वो कॉमेडी पार्ट में आते हैं एंटर करते तो अब कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगा उस पार्ट को प्ले करने के बाद में, और अंदर से खुशी भी हुई कि मैं कहाँ था और कहाँ पहुँच गया हूँ। और आकाश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने मुझको वहाँ तक पहुँचाया। तो लगा कि असली ज़िंदगी तो यही है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। और आप राज आपका बेटा उसमें बन रहा है तो राज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राज ने बहुत अच्छा किरदार निभाया, और एक बेटा जिस तरीके से होता है, लेकिन जब कभी ये आता था मेरे पास में, क्योंकि ये शादी के बाद अपने घर चले गए, दूसरी जगह रहने लगे, और जब कभी आते थे मिलने के लिए तो डांटते भी थे कि पापा किस तरह से रह रहे हो, क्या है, क्या ज़िंदगी आपने बना ली। तो वही है कि मैं कुछ कह नहीं पाता था इसको कि इसके अंदर की जो भावनाएं हैं ये अपने व्यक्त कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर क्या बीत रही है वो मैं जानता हूँ। तो दोनों में कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं बैठता था। अगर बेटे होने के नाते अगर इनको अपने पिता की इतनी ही चिंता थी तो फिर अपने साथ इनकी ले माँ जाना के चाहिए था। गुजर जाने के बाद या तो ये मुझको अपने साथ ले जाते और या फिर मेरे साथ आके रहते, जी तो वो एक अहम बात होती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मैंने भी इनको कुछ कहा नहीं, बस इनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए कि इनका मन बड़ा हो जाए कि पापा ने मेरी बात मानी। क्या बात है। बस। बहुत से लोग इसीलिए लोनली फील करते हैं जब फैमिली उनको अकेला छोड़ देती है, जी, तो फिर उनके पास लगता है कि अब बचा ही क्या है। सही है दोस्तों, ये बात सही है। पिता हम सभी बच्चों के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं और समय समय पर उन्होंने अपना रोल निभाया है और हमें कभी कभी अपनी लाइफ में पता भी नहीं चलता कि उन्होंने हमारे साथ किया क्या है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे बेटे जो ये कह देते कि पापा आपने मेरे लिए क्या किया। दोस्तों ये बात उन लोगों के लिए सोचने वाली है, अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं होता तो आप यहाँ तक पहुँचे ही ना हो। तो इस बात को लेकर हम इस शो के आखिरी समय में आ चुके हैं और हम लोगों ने आज बहुत सारी बातें जानी हैं। आने वाले दिनों में हम अपना नया जो पॉडकास्ट आ रहा है, उसके बाद हमारा एक और प्रमोशनल वीडियो जो आने वाला है जिसमें हमारी जो नई फिल्म आई उसके भी कलाकार आने वाले हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग उस पॉडकास्ट के जो इंतज़ार में रहेंगे। तो इसी के साथ हम सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। इसी तरह लगातार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। और सभी दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि अच्छे कलाकारों को प्रोत्साहित किया जा सके। धन्यवाद।